वेलकम बैक टू इलाइट स्नाइपर। आज हम देखेंगे क्लास सेकंड फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, इसके फर्स्ट क्लास में हमने देखा था गोल्डन गेट के कि करेक्शन कैसे करता है, क्यों करता है, कब करेगा। ठीक है, फिर उसका प्रोसेस क्या होगा करेक्शन करने का, फर्स्ट लेग कब कंप्लीट करेगा, रिवर्सल कब लेगा, ठीक है, कैसे लेगा और हमें कितना टारगेट दे के जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन गेट। ठीक है, तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है और आपको क्या फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी एक है ना, जो भी अपना फॉर्मेशन है वो है झाड़ू की तरह। ठीक है, जो गोल्डन गेट का फॉर्मेशन है वो झाड़ू की तरह होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये ईएमएज है। ठीक है, ये ईएमए है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, एक मिनट। ये समझ लो ईएमए है 20, ईएमए 20 है। ठीक है, ये ईएमए 20 है, ईएमए 50, ईएमए 100, उसके बाद ईएमए 200। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी आप अच्छे से समझना इसे। और इतना ईएमए ले लूँ ना। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ से ईएमए 20 आया। ठीक है, और इसका फॉर्मेशन देखो एक झाड़ू की तरह है। ठीक है, एक झाड़ू की तरह है, ये समझ लेना सबसे पहले। ठीक है, झाड़ू फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। झाड़ू, झंडू नहीं, झाड़ू। ठीक है एक मिनट। हाँ, झाड़ू फॉर्मेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आपको याद रहेगा झाड़ू। ठीक है, झाड़ू अच्छे से याद रहता है। झाड़ू किसको याद नहीं रहता है ना, झाड़ू तो सबको याद रहता है मतलब कुछ ऐसा वीआईपी वाला काम नहीं है। ठीक है, देखो ये है झाड़ू फॉर्मेशन। तो देखो इसका फॉर्मेशन कैसा होता है ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ से जो शुरुआत हुई, मतलब ये जो ऐसा अंदर अंदर जा रहा है ना, ये है करेक्शन की शुरुआत। ठीक है, इसे करेक्शन की शुरुआत बोलते हैं। एक मिनट, कहाँ पे गया, सर्कल ले लिया मैंने। ठीक है, करेक्शन स्टार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ करेक्शन स्टार्ट्स। यहाँ से करेक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से करेक्शन स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये ईएमए है ना एक जगह पे आना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से जानेंगे इसको। तो एक मिनट, मैं एरो ले लेता हूँ। देखो धीरे धीरे ये, हाँ, धीरे धीरे ईएमए 20, ठीक है, इस तरीके से आना शुरू करेगा। ईएमए 50 भी एक जगह पे आना शुरू करेगा। ठीक है, फिर ईएमए 100 भी एक जगह पे आना शुरू करेगा, ईएमए 200 भी एक जगह पे आना शुरू करेगा। ठीक है, इस तरीके से एक जगह पे ये लोग ऐसा कलेक्ट हो गए। ठीक है, एक जगह पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर ये क्रॉसओवर पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, ये गोल्डन गेट नहीं है। गोल्डन गेट क्या है, ये जो पूरी प्रोसेस है ना उसे गोल्डन गेट बोला है। ठीक है, तो देखो जब भी ये ऐसे एक जगह पे आ जाए, ठीक है, और जब भी ये ऐसा मुंह खोलने लगे ना, ठीक है, एक तो ये अपवर्ड साइड पे मुंह खोलेंगे। मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये देखो, ये एक तो मैं अपवर्ड वाला रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, नहीं तो, और ये ग्रीन कलर का सपोर्ट ले लेता हूँ डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो देखो समझना इसे अच्छे से। तो हाँ, तो ये देखो, एक तो ये रेजिस्टेंस को इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर ये सपोर्ट को इस तरीके से ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखो जब भी ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ करेक्शन, मतलब ये गोल्डन गेट का जब भी ऐसा फॉर्मेशन आपको दिखता है, ठीक है, ये दो करेक्शन करता है। फर्स्ट करेक्शन है प्राइस वाइज करेक्शन। ठीक है, प्राइस वाइज करेक्शन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट, प्राइस वाइज करेक्शन का मतलब है कि जो प्राइस है वो ईएमए के पास आता है। ठीक है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो फॉर एग्जांपल ये ईएमए है। ठीक है, ये ईएमए है और ये है प्राइस। ठीक है,
इस तरीके से प्राइस अगर दूर जा रहा है, ठीक है, तो ये ईएमए के पास आता है, ठीक है, ये इस तरीके से ईएमए के पास आने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सभी ईएमए एक जगह पे आ रहे हैं, है ना, तो ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन गेट। आपको समझेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, पर मैं फुल एक्सप्लेनेशन दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, जब भी ऐसे ईएमए एक जगह पे आके इस तरीके से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बनाएंगे ये, ठीक है, अप एंड डाउन, मतलब सॉन्ग नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन गेट, ये सभी ईएमए एक जगह पे आना शुरू करेंगे, ठीक है। और जब भी एक जगह पे आ गए तो यहाँ पे इसकी करेक्शन खत्म होगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसकी करेक्शन खत्म होगी। करेक्शन खत्म कहाँ पे होगी एग्जैक्टली मैं बताता, लोकेशन, ठीक है। करेक्शन एग्जैक्टली खत्म होगी ईएमए 200 पे, ठीक है, ईएमए 200 को टच करके ही इसकी करेक्शन खत्म होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा सबसे पहले, क्योंकि आप नए हो ना, तो मैं तो 3 से 4 साल से, मतलब 3 से 4 महीनों से ये एक ही चीज़ पे काम कर रहा था, ठीक है। तो देखो, करेक्शन स्टार्ट यहाँ से होती है, मतलब जब इनके मुंह खुले हुए होते हैं, ठीक है, ये जो एकदम ऐसे खुले हुए हैं ना ये ईएमए, ठीक है, जब भी ये एक जगह पे आते हैं वहाँ पे इसकी करेक्शन खत्म होती है। और जब भी इसका नया मुंह खुलता है, ठीक है, ये वाला जो नया मुंह है ना, एक मिनट देखो, एक तो ये नया मुंह है, ठीक है, और ये अगर ये नीचे गया तो ये मतलब एक तो ये ऊपर ब्रेक करेगा रेजिस्टेंस लेवल को, ठीक है, नहीं तो फिर ये नीचे ब्रेक करेगा सपोर्ट लेवल को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ऐसा होता है गोल्डन गेट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से है ना एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है, ठीक है, हमेशा याद रखना, यही से बड़े और नए ट्रेंड की शुरुआत होती है, ठीक है। और कलर कौन सा ले लूँ, ठीक है, यही वाला ले लेता। देखो, यहाँ से होता है न्यू ट्रेंड शुरू, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा, ये देख लो, यहाँ से होता है नया ट्रेंड शुरू, ठीक है, लंबा और नया ट्रेंड, मतलब बड़ा वाला ट्रेंड और नया ट्रेंड जो ज़्यादा देर तक चलेगा, ठीक है। तो ये है, मतलब ये देखो, यहाँ से जो है ना, एक मिनट, यहाँ से जो है, ठीक है, यहाँ से ईएमए सभी एक जगह पे कलेक्ट होना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है, करेक्शन स्टार्ट हो गई। और ये करेक्शन एंड कब होती है, देखो, यहाँ पे जब एक जगह पे सभी आ गए और ईएमए 200 को जैसे ही टच किया 1 से 2 बार, ठीक है, प्राइस ने जब भी 1 से 2 बार ईएमए को टच किया, ईएमए 200 को, तब ये कोशिश करता है एक तो अपवर्ड ब्रेक करने की, नहीं तो फिर डाउनवर्ड ब्रेक करने की, ठीक है। और जब भी ये ब्रेक करेगा तो देखो, अगर ये इसने नीचे ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होके आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, यहाँ पे एंट्री लेनी है डाउनवर्ड साइड पे, ठीक है। और जब भी इसने अपवर्ड ब्रेक किया, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिकम, ये इसको रीटेस्ट होने देना पहले, ठीक है, फिर जैसे रीटेस्ट हो गया ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो अपवर्ड के लिए, ठीक है। डायरेक्ट मत चले जाना, क्योंकि ये फेक आउट्स देता है मार्केट, ठीक है, 1-2 बार फेक, मतलब मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, फेक आउट देता है। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है, एंट्री यहाँ पे, एंट्री यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एंट्री सेल, ठीक है, और यहाँ पे एंट्री बाय के लिए ले सकते हो, बाय, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये है फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन गेट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको लास्ट क्लास में कि ये करेक्शन कैसे करता है, इसका आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। क्वेश्चंस क्या थे हमारे, देख लो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या थे, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, तो उसमें मैंने व्हेन करेक्ट, ठीक है, करेक्शन कब करेगा, ठीक है, व्हेन स्टार्ट करेक्शन, ठीक है, व्हेन स्टार्ट्स करेक्शन, ठीक है, ये था सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हाउ करेक्ट्स, कैसे करेक्ट करेगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, हाउ करेक्ट्स, तो ये देख लो इस प्रोसेस में करेगा, ये जो है ना, मतलब ये जो कैसे करेक्शन करेगा, देख लो, सभी ईएमए एक जगह पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जब ये ईएमए 200 को टच कर लेगा 1-2 बार, ठीक है, और ये सभी एक जगह पे आ जाएंगे, ठीक है, तब ये इसकी करेक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है।
तो ये है करेक्शन, ठीक है। हाउ मच करेक्ट, कितना करेक्ट करेगा, ठीक है, उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। फिर इसके बाद एक एक सभी डाउट लेंगे अपन, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा थोड़ी सी, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया से एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया से, ठीक है, जो आपके रियल लाइफ से जुड़ा है, ठीक है, जिससे आप रिलेट कर पाओगे और रिलेट करने के साथ साथ आप उसको रियल लाइफ में यूज़ भी कर पाओगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, पर थोड़ा सा आपके लिए ऑकवर्ड हो सकता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। मार्केट डीएनए के बारे में, ठीक है, मार्केट डीएनए, ठीक है। अभी देखो मार्केट डीएनए, ठीक है, वैसा ही होता है एक ह्यूमन डीएनए, ठीक है, ह्यूमंस का डीएनए होता है ना, ह्यूमन डीएनए। अभी इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है थोड़ा सा समझो, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या है, मार्केट डीएनए क्या है, एक मिनट, हाँ, मार्केट डीएनए क्या है और ह्यूमन डीएनए क्या है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले हम ह्यूमन डीएनए समझ लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन का समझना इजी है, ठीक है। मार्केट का समझना थोड़ा सा आपको पहले, जब ह्यूमन डीएनए समझ में आ जाएगा तब आप मार्केट का भी इजीली समझ लोगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ह्यूमन डीएनए समझाता हूँ, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे आपको एक मिनट, ये देख लो, ये यहाँ पे एक मैं आदमी ड्रॉ कर रहा हूँ, इंसान, ठीक है, थोड़ा सा अजीब है, जिसको बाल नहीं है, ठीक है, मैं इसको 3 बाल दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा फंकी टाइप का ये 3 बाल वाला आदमी। तो देख लो, तो देख लो यहाँ पे, ठीक है, ये है ना, ये आपने ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, हो जाता है थोड़ा सा, देख लो। आपको पता होगा कि हम जब इस धरती पे आए थे, हम लोग नहीं, हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, नहीं तो फिर जो भी बंदर लोग थे, ठीक है, इस धरती पे जब भी आए थे, तो मुझे एक बात बताओ, उनके डीएनए में कुछ ऐसा था क्या, मतलब जो उनकी जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, वो जो इनकी ह्यूमन बॉडी है उनको वो ज़रूरी है करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो, जैसे कि टॉयलेट करना, ठीक है, खाना खाना, ठीक है, खाना खाना को क्या बोल सकते हैं, ईटिंग बोल देता हूँ, ठीक है। तो देखो टॉयलेट, ईटिंग, ठीक है, मतलब ये 2 चीज़ें ले लो, ठीक है, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे देखो ह्यूमन के डीएनए में देख लो कि करोड़ों सालों पहले, ठीक है, जब भी इस धरती पे आए थे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये आदमी टॉयलेट करता था, बराबर है ना, क्या ये आदमी खाता था, मतलब खाना खाता था, मुंह से खाता था, बराबर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आदमी टॉयलेट भी करता था, ये आदमी खाना भी खाता था, ठीक है। और इसका जो ह्यूमन डीएनए है, ठीक है, वही हमारा डीएनए है। क्यों डीएनए है, भले ही वो कितना भी इवॉल्व हो जाए, ठीक है, भले ही वो कितना भी इवॉल्व हो जाए, पर मुझे एक बात बताओ, क्या आप अभी टॉयलेट करते हो? सब लोग करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नेसेसरी नीड है, हमारे जो ह्यूमन बॉडी की सिस्टम है उसको तो चाहिए ही चाहिए, है ना। और जो ईटिंग प्रोसेस है, जो हमें भूख लगती है, ठीक है, वो भी हम अभी करते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ अलग लग रहा है क्या? कुछ भी अलग नहीं लग रहा, ठीक है। तो मुझे यही बात बोलनी है कि मार्केट का डीएनए जो होता है ना, मार्केट जब आप पैदा नहीं हुए थे, ठीक है, 30-40 साल पहले ले लो, 50-70 साल ले लो पहले, ठीक है, तो मार्केट का भी ऐसा ही डीएनए है, जहाँ पे वो उसका एक सिस्टम में है ना, एक वो रिपीटेशन करता है, ठीक है, वो हर एक चीज़ मतलब रिपीट करता है, तो उसको भी मतलब एक ऐसा चीज़ होता है जो मतलब टॉयलेट की जैसा होता है, ठीक है, नहीं तो फिर खाना खाने जैसा होता है, जो उसको करना ही होता है, ठीक है, मतलब उसको कुछ भी करके करना ही होता है, और हर एक टाइम फ्रेम में करना होता है, ठीक है। इन ऑल टाइम फ्रेम्स लिख देता मैं, ऑल टाइम फ्रेम्स, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, इन ऑल टाइम फ्रेम, ठीक है।
इन ऑल टाइम फ्रेम लिख दिया मैंने। तो देखो, तो मार्केट का भी ऐसा ही डीएनए होता है जो हर एक टाइम फ्रेम में ये जैसे हम लोग करते हैं टॉयलेट, ठीक है, खाना खाते हैं, तो वैसे ही मार्केट भी करता है, ठीक है। उसकी वो मजबूरी होती है, वो कोई उसका पसंदीदार काम नहीं होता, ठीक है। तो देख लो, अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ से 50 साल आगे, नहीं तो फिर 100 साल आगे, ठीक है, एक तो 50 साल आगे, 50 ईयर्स लेटर, ठीक है, लैटर बोल देता हूँ, 50 ईयर्स इन फ्यूचर लिख देता हूँ, ठीक है, 50 ईयर्स इन फ्यूचर, और ले लो 200 ईयर्स इन फ्यूचर, ठीक है। अगर हम आगे चले गए, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये लोग जिंदा रहे, मतलब हम लोग जिंदा रहे, तो क्या हम टॉयलेट करना छोड़ देंगे 200 साल बाद, 50 साल बाद? नहीं ना, हम तब भी करेंगे, हम तब भी खाना खाएंगे, है ना। तो यही होता है डीएनए, ठीक है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही होता है डीएनए कि जो कभी बदलता नहीं, ठीक है। बाकी सब चीज़ें बदल जाएंगी पर ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है मार्केट का डीएनए कि मार्केट एक पैटर्न में फॉलो, मतलब एक प्रोसेस फॉलो करता है, ठीक है। जैसे दिन रात होता है, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे डे है, ठीक है, डे है तो उसे हम बोलेंगे ट्रेंड, है ना, डे है तो उसे बोलेंगे हम ट्रेंड, और नाइट है तो उसे बोलेंगे हम करेक्शन, ठीक है। हर करेक्शन के बाद क्या आता है? ट्रेंड। हर ट्रेंड के बाद क्या आता है? करेक्शन, ठीक है। आपको थोड़ा सा समझने में हो रहा होगा, मतलब थोड़ा सा दिमाग के ऊपर भी जा सकता है, पर ठीक है, आपको समझना होगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो को 1-2 बार देख लेना अच्छे से, आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, अच्छे से ही समझा रहा हूँ, तो देख लो। तो ये देखो, ये है हमारा ह्यूमन नेचर, ठीक है, कि हम टॉयलेट करते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है। वैसा ही होता है मार्केट का, ठीक है। मार्केट हमेशा ट्रेंड में फॉलो होता है, ट्रेंड के बाद करेक्शन करता है, फिर से ये ट्रेंड में आता है, फिर से ये करेक्शन करता है, फिर से जैसे हम खाना खाते हैं फिर टॉयलेट जाते हैं, फिर खाना खाते हैं फिर टॉयलेट जाते हैं, ठीक है। वैसा ही इसका है मार्केट का, ठीक है। देखो, मार्केट का भी वैसे ही ये ट्रेंड शुरू करता है, और हमेशा पैसा ट्रेंड में ही बनेगा, हमेशा याद रखना, पैसा हमेशा ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। और मैंने एक बात बोली थी कि अगर आपको करेक्शन कैसे करेगा, क्यों करेगा, इसका सभी पता चल गया, ठीक है। आपको अगर नाइट के बारे में सभी डिटेल्स आ गई, तो आपको पता चल जाएगा टाइमिंग के हिसाब से कि 12 घंटे बाद दिन शुरू होने वाला है, ठीक है। तो यही है अपना टाइम फ्रेम, समझ में आ गया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इसका प्रोसेस कैसा हो गया, तो मैंने अभी आपको फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन गेट में समझाया कि इसका प्रोसेस कैसा होगा। सभी ईएमआई एक जगह पे आएंगे, है ना, उसका प्राइस भी इसी के आजू बाजू घूमने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट का डीएनए, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल, अच्छा वाला एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट कैसे काम करता है और ह्यूमन बिहेवियर कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो मान लो 1 मिनट, हाँ, तो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, कलर ले लेते हैं, ग्रीन कलर के इंसान ले लेते हैं हम, ठीक है। ये वाला बड़ा मुंह है, ये छोटा आदमी है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे आप, इसकी बॉडी ब्लैक कलर का ले लेता हूँ, देख लो, ऐसे इंसान है, और ये एक मीटिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एक मीटिंग चल रही है, जैसे ऑफिस में मीटिंग होती है ना, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, बहुत सारे तो नहीं पर कुछ लोग ऑफिस जाते होंगे, ठीक है। तो देख लो, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले। इसकी बॉडी छोटी है पर हाथ बड़े हैं, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये है इसका बॉस, ठीक है। इसका रेड दिमाग बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा सन की टाइप का होता है ना बॉस, तो इसलिए। और देख लो, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये है बॉस, ठीक है। लीडर नहीं बोलता, बॉस ही ठीक है, थोड़ा सा दमदार भी लगता है ना, बॉस। ओ ये, ठीक है। तो देख लो, ये है बॉस, और ये है एम्प्लॉयज़ बोल लो, बहुत भद्दे वाले हो गए ये, 1 मिनट में छोटा कर देता, ठीक है। ये है एम्प्लॉयज़ बॉक्स के बाहर, ठीक है। तो ये है बॉस,
अभी मुझे एक बात बताओ, 1 मिनट में एक और यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। छोटा सा सर्कल, ये थोड़ा सा वॉयलेट कलर का ले लेता हूँ, ठीक है। मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो ये देखो, ये मीटिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। 4 लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ पे एक बॉस है, ठीक है। और ये जो पर्पल कलर की खोपड़ी है ना, ये मेरी है, ठीक है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ठीक है, जिसे गोल्डन गेट के बारे में पता है अभी, ठीक है। तो ये मैं हूँ और आप हो ब्लू कलर के, ठीक है, जो आप समझ रहे हो ना, ठीक है। आप मेरे साथ ही बैठे हुए हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसे समझना, और मैं आपको गोल्डन गेट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप हम लोग सबसे पहले ये जो मैं पर्पल वाला हूँ, ठीक है, ये जो मैं पर्पल वाला हूँ, मैं आपको पहले बताऊंगा कि ह्यूमन का डीएनए कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और फिर ये जो आप हो यहाँ पे ब्लू कलर के, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग दोनों यहाँ पे मीटिंग को देख रहे हैं, इनको, ठीक है। हम लोग इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देख लो, ये एक छोटा सा आदमी है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई अभी यहाँ पे कि ये जो छोटा वाला आदमी है, ठीक है, इस आदमी ने है ना 2 से 3 लीटर की बॉटल, लीटर नहीं, 2 से 3 बॉटल पानी पी चुका है, ठीक है। बॉटल का स्पेलिंग क्या है, हाँ, बॉटल पानी पी चुका है, ठीक है। 2 से 3 बॉटल पानी पी चुका है। और इसको टाइमिंग कितना, मतलब टाइम कितना हुआ है, 3 घंटे ये मीटिंग में बैठा है, ठीक है। 3 घंटे इसको हो चुका है, ठीक है। 3 घंटे ये मीटिंग में बैठा है, ठीक है। देख लो अभी इसे, 3 घंटे ये क्या कहाँ पे बैठा है, मीटिंग में बैठा है, ठीक है। और ये इसने 2 से 3 बॉटल पानी पी चुका है। अभी मुझे एक बात बताओ, इसको मतलब ये देखो, इसने 2 से 3 बॉटल पानी पी चुका है और ये 3 घंटे मीटिंग में बैठा भी है, ठीक है। और 4 घंटे मीटिंग है, ठीक है। 4 घंटे की मीटिंग शुरू है यहाँ पे, ठीक है। 4 आवर्स मीटिंग, ठीक है। 4 आवर्स मीटिंग, थोड़ा सा 1 मिनट, 4 आवर की मीटिंग, ठीक है। तो देख लो, 4 घंटे की मीटिंग है यहाँ पे। और मुझे एक बात बताओ, अगले घंटे इस आदमी को टॉयलेट आने वाली है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि देखो, 3 घंटे एक जगह पे बैठा हुआ है, 2 से 3 बॉटल पानी पी चुका है ना। तो अगले 1 घंटे में इसको, ये जो आदमी है, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट, ये जो आदमी है तो इसको टॉयलेट आने वाला है, ठीक है, मतलब लगने वाली है इसको। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? आप बोलोगे 90%, 95%, है ना। क्योंकि 2 से 3 बॉटल पानी पीने के बाद, 3 घंटे एक जगह पे बैठने के बाद, 2 से 3 घंटे एक जगह पे बैठने के बाद उसको टॉयलेट आ ही सकती है ना। और बहुत मतलब प्रेशर बन चुका होगा 3 घंटे में, है ना। और 2 से 3 बॉटल पानी भी पी चुका है ना। तो देखो, ये जो मैं पर्पल खोपड़ी वाला आदमी हूँ, ठीक है, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो देखो मैंने ये आपको देखने के लिए बोला, ठीक है, कि ये देखो ये वाला आदमी, मैंने ऐसा बोला आपको एरो दिखा के, ठीक है। तो ये वाला आदमी, इसको है ना, मतलब इसका इतना टाइम हो गया है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसको प्रोबेबिलिटी कितनी है कि इसको टॉयलेट आने वाली है, ठीक है। तो आप बोलोगे 95%, है ना, 95% चांसेस है कि इसको आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लो, अभी आपने मतलब आपको ही पता चल गया कि ठीक है। और कई लोग तो ऐसे भी होंगे महारथी कि ये जो वीडियो देख रहे होंगे ना यूट्यूब पे, ठीक है, ये जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ लोग तो वीडियो पॉज करके भी टॉयलेट चले गए होंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लो कि ये आदमी, इससे अब जब भी ये कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, ये आदमी जाएगा बॉस के पास, ठीक है। ये बॉस से परमिशन लेगा कि भाई देख लो सर, मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट आ रही है, ठीक है, तो अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मैं 2 मिनट में आता हूँ, है ना। तो ये आदमी बोलेगा इस बॉस को, ठीक है, ये बॉस नहीं थोड़ी ना बोलेगा, ठीक है। तो ये बॉस बोलेगा ठीक है चले जाओ, ठीक है। तो अगर इस आदमी के टॉयलेट करने पर अगर मैंने समझ लो 500 रुपये लगा दिए, ठीक है, 1 मिनट, इसके टॉयलेट करने पर मैंने 500 रुपये लगा दिए, ठीक है, कि भाई ये बंदा अभी टॉयलेट करने जाएगा, ठीक है, और टॉयलेट करके ही उठेगा, ठीक है, ये ले लो, ठीक है।
यहाँ पे मैंने 500 रुपये इस बंदे पर लगा दिए टॉयलेट करने के लिए ठीक है। एरो गलत जगह पे हुआ है थोड़ा सा, पर आप समझ लो ना, ठीक है, ज़्यादा के मतलब दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो ये देखो, ये आदमी है ना, तो इस पर मैंने 500 रुपये लगाए और मैं आपसे शर्त लगा रहा हूँ कि ये अभी टॉयलेट करने जाएगा, ठीक है। आपको भी ये कुछ रॉकेट साइंस लगेगा नहीं, ठीक है, कि भाई ये तो ह्यूमन का नेचर है ना। पानी पिएगा, 3 घंटा एक जगह पे बैठेगा तो टॉयलेट तो करने जाएगा ही, है ना। वैसा ही होता है मार्केट के साथ, ठीक है। मार्केट भी ऐसा ही काम करता है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, जो मैंने आपको झाड़ू का स्ट्रक्चर बोला था, है ना, झाड़ू का स्ट्रक्चर, तो देखो ऐसे ही मार्केट एक जगह पे आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे मतलब लाइनिंग सीधी सीधी है यहाँ पे, तो देख लो आप थोड़ा सा, तो यहाँ पे देख लो, इसका ये जो है ना, 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टाइमिंग ले लो, 1 मिनट, और इसका टाइमिंग ले लो, इसने यहाँ पे 3 घंटे टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। और ये जो है, ये जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट ने, समझ लो, अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, कि मार्केट ने 2 से 3 बॉटल पानी पी चुका है, ठीक है, तो ये जो करेगा ना, मतलब ये जो टॉयलेट करेगा, तो वो है ट्रेंड, ठीक है, वो है ट्रेंड इसका, ठीक है। एक तो अपर साइड में ये ब्रेक करेगा, नहीं तो डाउन साइड में ये ब्रेक करेगा, ठीक है, वहाँ से इसका ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इस आदमी पे मैंने अगर 500 रुपये बेट लगा दिए, तो बाइनरी ऑप्शंस में मुझे कितना मिलता है, 80% रिटर्न मिलता है, कम से कम, ठीक है, कम से कम 80% रिटर्न्स, ठीक है। बाइनरी ऑप्शन की बात चल रही है, BO लिख देता हूँ मैं, बाइनरी ऑप्शन, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ क्या, ठीक है। ये देख लो, बाइनरी ऑप्शन में 80% रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर हमेशा मैं इसके टॉयलेट करने पर ही मैं बेट करता रहूँ, मतलब पैसे लगाते रहूँ कि ये टॉयलेट करेगा, एक बार क्या होगा, कई बार क्या होगा कि ये बंदा थोड़ा सा रोक भी लेगा मीटिंग की वजह से, ठीक है। यहाँ पे 3 घंटा टाइम होगा, मान लो ये थोड़ा सा रोक के 4 घंटा रह जाएगा, ठीक है, मतलब 4 घंटा थोड़ा सा हैंडल कर लेगा। हम भी तो मतलब अगर स्कूल में होते होंगे आप, है ना, तो अगर रिसेस नहीं होती होंगी स्कूल की, ठीक है, अगर कुछ ब्रेक नहीं मिला होगा अपने को, ठीक है, आफ्टर कोई भी क्लास होने के बाद, तो आप भी तो थोड़ा कंट्रोल करते ही हो, है ना। तो उसी प्रकार ये मार्केट भी कंट्रोल करता है, मतलब कैसे कि अगर 3 घंटे की इसका ये जो इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया करना चाहिए, ठीक है, तो इसने नहीं किया, इसने 4 घंटा किया, तो वैसा ह्यूमन नेचर भी होता है, ठीक है। पर मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि ये टॉयलेट ही नहीं करेगा, ये इंसान, ये जो आदमी है, ये टॉयलेट करेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा तो होगा ही नहीं। भले ही उसके हाथ में वो हो या ना हो, उसका जो सिस्टम है वो उसे मजबूर करेगा कि तुझे मतलब करना ही है, भले ही वो पैंट में ही क्यों ना हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको मतलब ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि एग्जाम्पल सिर्फ टॉयलेट का ही क्यों बोल रहे हो भाई, है ना, क्योंकि इतना बड़ा यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब पे इतना वीडियो है, ठीक है, वीडियो पे आप टॉयलेट का एग्जाम्पल दे रहे हो, मतलब कितना चिंदी चोरी वाला काम है ना। तो मैं देखो, टॉयलेट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। आप डेली ये करते हो तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, कि जब भी आप टॉयलेट करते हो तो आपको मतलब अभी ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, ठीक है जब आप टॉयलेट नहीं कर रहे हो तो आपकी करेक्शन शुरू है, तो ये आपको समझेगा, आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो देख लो, तो ऐसा ही मार्केट का बिहेवियर होता है। देखो यहाँ पे 3 घंटे इसने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। तो देखो, जब भी ये टाइम स्पेंड करता है ना यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है। ये है एक नया कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है। जब भी ये टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे भी देख लो, ये जो बंदा यहाँ पे बैठा है ना, उसे बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये जो इसने 2 से 3 बॉटल पानी पिया है ना, 1 मिनट यहाँ पे एरो है, देखो, तो उससे बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। मैं समझाता हूँ, कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरा काम ही है समझाना, ठीक है। देख लो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसने टाइम स्पेंड किया 3 घंटा, उसे बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन, मतलब इस आदमी का, इस इंसान के बारे में बात कर रहा। और ये देखो, यहाँ पे 2 से 3 घंटा, मतलब 2 से 3 बॉटल इसने पानी पिया है, वो है प्राइस वाइज करेक्शन। देखो, जब भी ये दोनों चीज़ें, ठीक है, जब भी ये दोनों चीज़ें एक साथ हो जाए, तभी इसको टॉयलेट आएगी भाई। समझ में आ रहा? देखो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ फिर से। देखो, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये आदमी चलो मान लो यहाँ पे मैं पर्पल कलर का हूँ, ठीक है, और आप ब्लू कलर के हो,
मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोला ठीक है कि ये आदमी है ना अभी टॉयलेट करने के लिए गया, ठीक है, बॉस से परमिशन ले ली और टॉयलेट करके वापस आ गया, ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला यहाँ पे कि ये टॉयलेट करके वापस आ गया और फिर से इसने अगर 2 से 3 बॉटल पानी पी लिया, ठीक है, मान लो इसने 2 से 3 बॉटल पानी पी लिया, तभी के तभी टॉयलेट करने जाएगा क्या? आप जाओगे क्या? मुझे बताओ। प्रेशर बनने में टाइम लगता है ना, एटलीस्ट 1 से 2 घंटा तो लगेगा ही आपको, नहीं तो आधा घंटा तो भी लगेगा प्रेशर बनने को, ठीक है। तो वैसा ही होता है मार्केट के साथ, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन तो पूरी हो गई, 2 से 3 मतलब टॉयलेट करने के बाद भी, मतलब टॉयलेट करने के बाद आप आए ना यहाँ पे, ठीक है, तो टॉयलेट करने के बाद ये आदमी आया है ना, 2 से 3 बॉटल फिर से पानी पी भी लिया, ठीक है, तो प्राइस वाइज करेक्शन तो हो गई इसकी, पर टाइम वाइज इसने जो टाइम स्पेंड करना चाहिए यहाँ पे वो नहीं किया, मतलब प्रेशर बनने के लिए जो टाइम लगता है, ठीक है, तो वो नहीं हुआ, इसलिए आप टॉयलेट नहीं जाओगे। समझ में आ गया? तो देख लो, जब भी यहाँ पे देख लो, अगर इसने टाइम स्पेंड भी किया इस मार्केट ने, ठीक है, और इसका ये मार्केट डीएनए है। आप 1 मिनट का चार्ट ले लो, आप रिलायंस का चार्ट ले लो, आप स्टॉक मतलब टाइटन का चार्ट ले लो, आप रिलायंस तो ले लिया, एमआरएफ ले लो, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ, आप HDFC बैंक ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो, मतलब यूरो USD चार्ट ले लो, फॉरेक्स के चार्ट, क्रिप्टो करेंसी के चार्ट, कमोडिटी चार्ट, स्टॉक्स ले लो, बाइनरी ऑप्शंस ले लो, जो भी उठा लो। सिर्फ OTC में मत करना, क्योंकि OTC फेक मार्केट होता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर बेस्ड मार्केट होता है, तो उसमें मत करना। जो रियल मार्केट है, जहाँ पे रियल पैसा लगता है, रियल साइकोलॉजी होती है लोगों की, वहीं पे ये काम करेगा, ठीक है, तो समझ लो। तो ये हो गया ह्यूमन के बारे में, ठीक है। तो टाइम वाइज करेक्शन आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे इसने स्पेंड भी करना चाहिए टाइम, ठीक है, और प्राइस वाइज करेक्शन मतलब इसने 2 से 3 बॉटल पानी भी पीना चाहिए, तो ये गया टॉयलेट को फिर, ठीक है, तभी ये टॉयलेट को जाएगा। और जब भी ये दोनों चीज़ें होगी तभी होगा ये, ठीक है। इसमें से अगर टाइम वाइज हो गया, मतलब यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है, पर इसने पानी नहीं पिया ज़्यादा, ठीक है, तो फिर भी ये मतलब नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही है फॉर्मेशन ऑफ गोल्डन रेट का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मैंने कुछ रह गया क्या, मैं देख लेता हूँ थोड़ा, नहीं रहे तो नहीं गया, हाँ, मुझे एक है ना यहाँ पे एक फैक्ट लिखना है, 1 मिनट, आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताना रह गई थी मेरी, हाँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ लिख लो एक, और यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, ठीक है, ठीक है, देयर इज, मतलब, हाँ, मैं ये पहले लिख देता हूँ फिर बता दो आपको, देयर इज नो बिग ट्रेंड, ठीक है, देयर इज एक मिनट यार, मैं आपको, देयर इज नो बिग ट्रेंड विल स्टार्ट, ठीक है, until EMA, until price touch to EMA 200, ठीक है, मतलब 200 को टच नहीं कर देता, प्लस सभी EMA, ठीक है, ऑल EMA 20, 50 और 100 एक जगह पे नहीं आ जाते, मतलब EMA 200 के पास नहीं आ जाते, EMA 200 के पास भी नहीं, आसपास, ठीक है, आसपास समझना। तो 1 मिनट, एक पॉइंट के पास नहीं आ जाते, और वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि ये आगे पीछे क्या है, मतलब एक्यूरेट क्यों नहीं है, तो यही तो बात है ना इसकी ब्यूटी का, मतलब देखो, गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी जो है ना, ठीक है, वो थोड़ा सा, एक तो थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हो सकता है, और ये इंसान ही समझ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इस चीज़ का अल्गोरिदम नहीं बन सकता, ठीक है, इस जो प्रोसेस है इसका अल्गोरिदम नहीं बन सकता, इसका कोई इंडिकेटर नहीं बन सकता, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे, नहीं तो ये थोड़ा सा पीछे के बेस पे है। आप अप्रोक्सीमेटली समझ सकते हो कि ये थोड़ा सा आगे होगा, नहीं तो पीछे होगा, ठीक है, पर जो अल्गोरिदम होता है वो बोलेगा भाई ये आगे पीछे मत करो, मुझे एग्जैक्ट बताओ कि ये कौन से पॉइंट पे भिड़ेंगे, ठीक है, तभी अल्गोरिदम बन सकता है, ठीक है ना, तभी ये कोड में लिख सकते हैं लोग कि ठीक है ये यहाँ पे मिलेगा, तभी ये मतलब ऐसा ऐसा काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है।
तो और कुछ मैं आपको एक थोड़ा सा रियल चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 मिनट, मैं चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, आप देख लेना। फिर मैं आपको अभी नहीं ट्रेडिंग व्यू पे नहीं, मैं आपको यहीं पे गोल्डन गेट देखो, आज है ना, आज की तारीख देख लो आप। आज का मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, ठीक है, यही देख लो आप, तारीख देख लो, 27 जून है यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 12 बजे है। और आज है ना 9:30 बजे बैंक निफ्टी, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, बैंक निफ्टी आज स्टार्ट हुआ था, तो गैप अप हुआ था ओपन, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ सबसे पहले। हाँ, तो देख लो यहाँ पे जो है ना, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे जैसे ही ये ओपन हुआ मंडे मार्केट को, ठीक है, बैंक निफ्टी मंडे मार्केट को जैसे ही ओपन हुआ, तो फिर इसने डायरेक्ट गैप अप ओपन किया इतना बड़ा, ठीक है। तो उससे पहले भी ये गोल्डन गेट ही बना रहा था, ठीक है, ये गोल्डन गेट की फॉर्मेशन ही कर रहा था। देख लो, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, इसके ईएमए खुले हुए हैं, ठीक है, इसके ईएमए खुले हुए हैं। मैंने क्या बोला था, झाड़ू फॉर्मेशन में, ठीक है, इससे मतलब जो झाड़ू मैंने बोला था ना, गोल्डन गेट का फॉर्मेशन, जब भी इसका मुंह ऐसा खुला हुआ होगा तो ये ऐसे ऐसे करके मतलब क्या बोलते हैं, करेक्शन करना शुरू करेगा, ठीक है। अभी देखो, मैंने दो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो देख लो, मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं, वो है कि प्राइस वाइज करेक्शन कैसे करेगा और टाइम वाइज करेक्शन कैसे करेगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, प्राइस वाइज करेक्शन कैसे करेगा मार्केट में, और टाइम वाइज करेक्शन कैसे करेगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, बढ़िया सा, भद्दा वाला नहीं, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन कैसे होती है और टाइम वाइज करेक्शन कैसे होती है रियल मार्केट में, ठीक है, रियल मार्केट में ही समझेगा आपको। तो देख लो, मान लो कि ठीक है, ये है ईएमए फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये है ईएमए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईएमए ले लो, ये 50 ले लो, ठीक है। आपको ये दिख भी रहा होगा क्या, मुझे पता नहीं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ईएमए 100 ले लेते, थोड़ा सा पावरफुल होगा, देख लो। तो देख लो, प्राइस वाइज करेक्शन क्या होती है पता है क्या, कि जब भी, 1 मिनट, जब भी सारे ईएमए एक जगह पे आएंगे, ठीक है, सॉरी, देखो यहाँ पे एक ईएमए 100 है, ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरा ईएमए ड्रॉ कर देता हूँ, ईएमए है, ये है ईएमए 50, ठीक है, मान लो ये है ईएमए 50, ठीक है, और दूसरा ईएमए है, ऐसे तो ईएमए होता नहीं है, 1 मिनट, ये ऐसा ईएमए है, ऐसा ईएमए है और ऐसा ईएमए है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो देख लो, प्राइस वाइज करेक्शन क्या होती है पता है क्या, जब भी ये जो ऐसे ये कैंडल्स है, ये जो एरो बना रहा हूँ ना मैं, ठीक है, ये कैंडल्स है, ठीक है, तो जैसे ही मतलब इसको टच करता है तो ये थोड़ा सा बाउंस करेगा, ठीक है, इसको टच करेगा, इसको बाउंस करेगा, तो ये जो प्राइस है इन ईएमए के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, इसको टच करना चाहिए, ठीक है, तब इसकी प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो जाएगी। और बेसिकली प्राइस वाइज करेक्शन कब पूरी होगी, जब ये ईएमए 200 को स्पेसिफिकली ईएमए 200 को टच करेगा, ठीक है, ईएमए 200 को टच करेगा तभी होगा, ठीक है, वैसे नहीं होगा। तो देख लो, ये होती है टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके प्राइस ईएमए के पास आ रहा है, थोड़ा सा समझना, यहाँ पे प्राइस ईएमए के पास आ रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्राइस सभी ईएमए के पास आ रहा है, ईएमए के पास आ रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया, उसे बोलते हैं प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। जब भी ये जो प्राइस है, ये कैंडल्स है, ये जो एरो बनाया हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल्स है, ठीक है, ये जो एरो बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, तो ये ईएमए के पास आ रहे हैं, ठीक है, और जब भी ये ईएमए 200 को 1-2 बार टच करेंगे तब उसकी प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
ठीक है। अब हम देखते हैं टाइम वाइज करेक्शन, ठीक है। तभी आपको रियल चार्ट में समझेगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मैं कुछ और बता रहा हूँ और आपको समझ कुछ और रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको भी वही समझना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और जो चार्ट भी बता रहा है, ठीक है। जब दोनों चीज़ें एक साथ आपको समझेगी तभी मज़ा आएगा ना। तो देख लो यहाँ पे मैं टाइम वाइज करेक्शन लिख देता हूँ। तो टाइम वाइज करेक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। ये लो ग्रीन कलर का चार्ट, देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एरो है, ठीक है। ये एरो है ना कैंडल्स है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले EMA ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये गोल्डन कलर का EMA है, ठीक है, ये EMA है। तो देखो टाइम वाइज करेक्शन क्या होती है पता है, जब भी इसको टच करके, जब भी मार्केट इसको टच करके, ठीक है, ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसा ऊपर जाके यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको हस्बैंड वाइफ का भी एग्जांपल दिया था इसके पहले के वीडियो में, ठीक है। हस्बैंड मैंने क्या बोला था, वो था मीन रिवर्जन। मीन रिवर्जन क्या होता है, प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है। और मीन डेविएशन का क्या मतलब है, टाइम वाइज करेक्शन, मतलब वाइफ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी इसमें से एक भी इंसान, मतलब एक भी चीज़, एक तो देखो प्राइस ऊपर रह गया तो EMA को इसके पास आना होगा, समझ में आ गया। इन सभी EMA को इसके पास आना होगा, ठीक है, तभी इसकी टाइम वाइज करेक्शन पूरी होगी, ठीक है। ये EMA यहाँ पे छूट गया और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्राइस आ गया। वैसे ही देख लो यहाँ पे बैंक निफ्टी का देख लो, ठीक है। हाँ यहाँ पे देख लो, ये बैंक निफ्टी देख लो, इसने क्या किया, यहाँ पे जो प्राइस देखो यहाँ पे है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ देख लो प्राइस यहाँ पे है। ये ड्रॉ क्यों नहीं हो रहा, अच्छा ब्लैक कलर का लिया मैंने, थोड़ा सा हाईलाइटिंग कलर रेड ही ले लेता, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ से है ना एकदम, यहाँ से देख लो, हाँ यहाँ से देख लो, यहाँ से प्राइस ऊपर छूट गया और ये सभी EMA नीचे रह गए, ठीक है, ये सभी EMA नीचे रह गए। तो देख लो इसने यहाँ पे टाइम क्यों लगाया वो समझो, ठीक है। इसने टाइम क्यों लगाया, देखो इसकी प्राइस वाइज करेक्शन यहीं पे हो चुकी है, क्योंकि EMA, ये जो पर्पल वाली लाइन है ना, ये है EMA 200, ठीक है, EMA 200 है। तो इसकी प्राइस वाइज करेक्शन यहीं पे हो गई है, ठीक है। पर इसकी टाइम वाइज करेक्शन नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। और देख लो इसकी टाइम वाइज करेक्शन क्यों नहीं हुए हैं वो बताता हूँ। देखो इसके सभी EMA ये खुले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, इसके मुंह खुले हुए हैं यहाँ पे। तो ये देखो इसने, इस मार्केट ने टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, इसने टाइम स्पेंड किया, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि जैसे ही इस EMA के ऊपर अगर ऊपर प्राइस चला गया तो इन सभी EMA को इस प्राइस के पास आना होगा, ठीक है, इस प्राइस के पास आना होगा, ठीक है। तो ये बोला था मैंने। तो ये देख लो, ये प्राइस ऊपर छूट गया और इसने टाइम स्पेंड किया तो सभी EMA इस प्राइस के पास आ गए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देख लो फिर इसने यहाँ पे टाइम, मतलब यहाँ पे टाइम क्या बोलते हैं, टाइम स्पेंड किया, ठीक है। यहीं पे इसकी टाइम प्राइस वाइज करेक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। प्राइस वाइज करेक्शन यहीं पे इसकी हो चुकी थी, ठीक है। पर इसका जो टाइम था ना, ये टाइम बचा था, क्यों बचा था मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे इसका EMA कहाँ पे छूटा हुआ है, देख लो क्या ड्रॉ कर लिया मैंने, यहाँ पे 2 कहाँ से आया, ठीक है छोड़ो। हाँ तो यहाँ पे देख लो EMA, ये वाला देख लो, ठीक है, फिर ये वाला EMA देख लो, ये वाला EMA देख लो और ये वाला EMA देख लो, मतलब 20, 50, 100, 200 सभी यहाँ पे है ना, मतलब ऐसे खुले खुले हैं, ठीक है, खुले खुले हैं। और यहाँ पे देख लो ऐसे ऐसे जैसे प्राइस और EMA एक जगह पे टाइम स्पेंड करने लगे और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो गए, मतलब एक जगह पे आ गए। फिर क्या हुआ, मैंने क्या बोला था आपको, झाड़ू फॉर्मेशन में भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे देख लो,
यहाँ पे इसकी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। टाइम वाइज करेक्शन मतलब इसको टॉयलेट आ गई, ठीक है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सब कुछ, देख लो यहाँ पे मार्केट को लग गई टॉयलेट, ठीक है। मैंने क्या बोला था, एक तो ये रेजिस्टेंस लेवल, ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, नहीं तो फिर ये नीचे वाला सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा और तभी आपको रिटेस्ट पे एंट्री लेनी है, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे देख लो इसकी जो करेक्शन है वो ख़त्म हो गई, ठीक है, करेक्शन एंड्स, यहाँ पे करेक्शन इसकी ख़त्म हो गई और इसके बाद जो आया वो है भारी ट्रेंड, ठीक है, वो आया भारी ट्रेंड। मतलब यहाँ पे अगर आपने बाय किया होता ना, सैटरडे नहीं, फ्राइडे को अगर बाय किया होता, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा वैसा चार्ट नहीं है, बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो जो आज का ही है, देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 27 देख लेता हूँ मैं, 27 जून है चल रहा है, ठीक है। तो आज की तारीख 27 जून ही है और आपके सामने चार्ट मतलब आपके पास ट्रेडिंग व्यू है, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इसकी करेक्शन खत्म हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया, मतलब देखो कि यहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बन गया। मतलब देखो EMA भी एक जगह पे आ गई, मतलब इसका टाइम वाइज करेक्शन भी पूरा हो गया और इसका जो प्राइस है वो भी देख लो, आप ही देख लो अच्छे से कि ये यहाँ पे देख लो, एक मिनट, एक बार इसको EMA 200 को टच कर दिया, दूसरी बार यहाँ पे टच कर दिया, तीसरी बार देखो यहाँ पे टच ही करते रहा, मतलब कंटिन्यूसली उसको बार बार उसको टच ही कर रहा है ना। तो इसकी प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन दोनों कंप्लीट हो गई और इसको बहुत ज़ोरदार टॉयलेट लग गई। तो इसने एक तो ऊपर ब्रेक कर दिया, नहीं तो नीचे ब्रेक कर सकता था, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रियल चार्ट्स पे, ठीक है। रिलायंस के चार्ट्स हम देखेंगे, 1 मंथ का चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे, 1 मिनट का चार्ट देखेंगे, 30 सेकंड का चार्ट देखेंगे, ठीक है। जितने चार्ट्स हो सकते हैं उतना चार्ट देखेंगे हम, ठीक है। तो हर एक फॉरेक्स करेंसी के चार्ट देखेंगे, फिर बिटकॉइन के चार्ट ले लो, बिटकॉइन ले लो, क्या बोलते हैं और क्या होता है, कमोडिटी चार्ट ले लो, ठीक है, गोल्ड के चार्ट्स ले लेंगे, सभी जितने होंगे ना, मतलब 20 से 30 तो चार्ट देखेंगे ही देखेंगे आराम से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यहीं पे हम एंड करते हैं और आप अच्छे से देखना और बैंक निफ्टी का भी देख लेना, ठीक है। तो ये है इसका प्री कंडीशन, ये है लोकेशन और ये है इवेंट, ठीक है। तो यहीं पे मैं क्लास एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।